दिल्ली कूच करेंगे। किसानों को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने से रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजस्थान के शाहजहांपुर से किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ट्रैक्टर मार्च से पहले अलवर में किसानों की सभा होगी। सोमवार को किसान आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। 14 दिसंबर को किसान देश में हर जिले में प्रदर्शन करने वाले हैं। किसानों का प्रदर्शन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। किसान बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का घेराव कर सकते हैं। उधर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सरकार को अब 19 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है, इसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की आज किसान कोशिश करेंगे। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम है। ट्रैक्टर मार्च से पहले अलवर में किसानों की एक सभा भी होनी है और इन तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें, किसानों का दिल्ली कूच आज होने वाला है और कई और भी कार्यक्रम आज किसान आंदोलन में देखने को मिलेंगे। दिल्ली कूच के बाद शाहजहांपुर से ट्रैक्टर रैली निकालने का कार्यक्रम है। उससे पहले किसान सभा का भी आयोजन होगा और इसमें जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन जो उनकी वापसी की मांग चल रही है, उसको लेकर किसान जो नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे, आगे की रणनीति बताएंगे। हालांकि आपको बता दें, 14 तारीख को तमाम जिलों में किसानों का आंदोलन होना है और इस आंदोलन में खासतौर पर जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं, उनके आवास का घेराव किसान कर सकते हैं और हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि दिल्ली कूच का कार्यक्रम है, किसानों को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त हैं और किसानों का जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है उसको लेकर क्या हलचल है? देखिए अभिनव, आपकी बातों का सिलसिलेवार जवाब देता हूं। पहले सुरक्षा की आपने बात की, तो जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो ये हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। 2 लेयर के बैरिकेड लगाए हैं। एक बैरिकेड यहां पर है, एक बैरिकेड इससे 10 मीटर आगे की तरफ लगाए हुए हैं। साथ में अभी जो रेवाड़ी जिला है वहां के सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है वो दौरा करने के लिए आए हैं। कुछ जाब्ता उनके पास में चला गया है, उनको सारी चीजों की जानकारी देने के लिए। इस वक्त हम हरियाणा की सीमा में खड़े हैं और ये जो पिलर है, कैमरा पर्सन संजय कुबे आपको दिखा रहे हैं, ये पिलर बॉर्डर दिखाता है दोनों राज्यों की कि हरियाणा कौन सा है, राजस्थान कौन सा है। और इसके साथ में ही अब हम राजस्थान की सीमा में हैं। यहाँ पर राजस्थान की सीमा में शाहजहांपुर बॉर्डर इस जगह को कहा जाता है, जहाँ किसानों ने कल रात से ही पड़ाव डाला हुआ है। किसानों का जो कोटपुतली में कार्यक्रम था सभा का, उस सभा के बाद किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच गए। हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पूरी सील कर रखी है। किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से पूरी तरह रोक दिया है। सुबह तो किसानों की पीड़ा यहाँ तक थी कि उनको चाय पीने भी हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। बॉर्डर पर जो चाय की स्टॉल थी वहाँ भी उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। ये उनकी पीड़ा थी। बहरहाल अब ये लोग बैठे हैं, हालांकि संख्या में भले ही कम हो, लेकिन ये कोशिश है इनकी कि ये अपनी बात आगे सरकार तक किसी तरीके से पहुंचा सके। संदीप जी हैं यहाँ पर, संदीप जी से पूछते हैं। संदीप जी, किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम था, लेकिन हरियाणा पुलिस बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा रही है, गाड़ियाँ भी रोक रही थी, जाम हो गया है। किसानों की मांग लगातार बनी हुई है और सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार की कहीं कोई नीयत है बातचीत मानने की? नहीं, सरकार की नीयत तो एक्चुअल में खराब हो चुकी है। वो किसानों को बरगला करके इस आंदोलन को छिटपुट करना चाह रही है, तितर बितर करना चाह रही है, जो उसके लिए बार बार साजिशें रच रही है। जबकि जो मूवमेंट है वो शांति प्रिय ढंग से और आराम से चल रहा है। किसान अपना बैठ करके हक का कुकात मांग रहा है। उसके ऊपर आप ये बताइए, जब ये गांधी को हम पूछते हैं, गांधी की जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं, तो इससे बड़ा मूवमेंट गांधीवादी और क्या होगा कि 18 दिन में एक कीड़ी तक का खुड़का नहीं हुआ।
एक चींटी तक कहीं नुकसान नहीं हुआ, किसी को सुई तक की चुभन नहीं हुई, तो इससे बड़ा गांधीवादी आंदोलन नहीं हो सकता। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनना चाह रही है, उल्टे हमारे ऊपर ही आरोप लगा रही है, तरह तरह से मतलब हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की नीयत क्या है। देखिए, सरकार की नीयत पर सवाल उठे हैं, भले ही 2 दिन पहले ये कहा गया हो कि सरकार की नीयत साफ है, लेकिन जो किसान हैं, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो किसान, तो उनसे जरा पूछिए कि इस पूरे आंदोलन में एक किसान गुट ऐसा भी है, कई किसान नेता ऐसे हैं जो सरकार के प्रस्ताव से सहमत है, कृषि आयोग बनाने की बात पर वो आंदोलन खत्म करने को राजी है, तमाम बातें हैं। तो क्या किसानों के भीतर, किसान नेताओं के भीतर, किसान संगठनों के भीतर भी अब कहीं ना कहीं फूट की स्थिति बन रही है क्या? देखिए, यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि कुछ किसान हरियाणा के कृषि मंत्री के पास पहुंचे, वो कह रहे हैं कि बोले जो कानून बनाए उससे वो लोग सहमत हैं। नहीं, क्या आंदोलन में फूट डालने की कोशिश हो रही है? वो किसान है ही नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो उनको ले गए हैं, वो आरएसएस के वो सिफारिशी हैं वो। हाँ, किसान नहीं, वो फूट डालने की, और फूट डालने की साजिश है सरकार की, और क्या है ये? हाँ, देखिए अभिनव, वो फूट डालने की साजिश बता रहे हैं। और संदीप जी, आप क्या रुख रखते हैं इस बात पर? देखिएगा, सरकार की नीयत आप यहीं से समझ जाइए। आजादी के 70 साल के बाद ये पहला मूवमेंट है, किसान रास्ते खुलवा रहा है, सरकार रास्ते जाम कर रही है। बैरिकेड कौन लगा रहा है? किसान थोड़े बंद कर रहा है। और जो प्रशासन है वो करेनों से उठा करके यहाँ मतलब कौन आ गया? अरे ये भारत का किसान, भारत की सरकार, और वो भी नहीं सुन सकती अपने नागरिकों की, तो कौन सुनने आएगा यहाँ? देखिए, बड़ी बात कही है इन्होंने कि भारत का किसान है और भारत की प्रशासन है, भारत की पुलिस है। वो किसान अपनी बात अगर यहाँ नहीं रख सकता तो फिर किसान की बात कौन सुनेगा? अभिनव, यही गतिरोध है कि आखिर बात क्यों नहीं सुनी जा रही। किसानों का कहना है कि जब वो ये कानून नहीं चाहते जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, तो फिर उनके ऊपर ये कानून क्यों लागू किए जा रहे हैं? जी अभिनव। बिल्कुल वाजिब सवाल है, और यही जो सवाल है, गतिरोध इसी की वजह से बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है, क्या वो हरियाणा की सीमा पर ही ठहर जाता है या किसानों की संख्या बढ़ेगी? आगे दिल्ली कूच को लेकर कोई नई स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से बनाई जाएगी, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष मोहन तमाम